नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। अपन ने पिछली कक्षा में कक्षा 7 का प्रथमा पाठः सुभाषितानि पढ़ लिया था। आज अपन उसका अभ्यास कार्य देखते हैं। प्रश्न 1, सर्वान् श्लोकान् सस्वरम गायत। सभी श्लोकों को स्वर सहित गाना है। जिस प्रकार अपन ने पाठ को पढ़ते समय श्लोकों का गायन किया था, उसी प्रकार आपको पुनः एक बार श्लोकों का गायन करना है। प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा है, यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयथ। श्लोक के अंश दिए हुए हैं, मतलब आधे आधे श्लोक दिए हुए हैं, उनका हमें मेलन करना है, उनको अपन को मिलाना है। पहला है धन धान्य प्रयोगेषु, जिसका सही है विद्यायाः संग्रहेषु च। दूसरा, विस्मयो न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरा, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। चौथा, सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। पांचवा, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। इस प्रकार से आपको सही जोड़ियां मिलानी हैं। प्रश्न नंबर 3 है, एक पदेन उत्तरत। प्रश्नों का एक पद में उत्तर देना है, मात्र एक शब्द में ही उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, पृथिव्याम कति रत्नानि। पृथिव्याम मतलब पृथ्वी पर, कति मतलब कितने, रत्नानि, रत्नानि मतलब रत्न हैं। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो अपन ने श्लोक में पढ़ा था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, तो उत्तर होगा त्रीणि। दूसरा प्रश्न है, मूढ़हि कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते। मूढ़हि मतलब मूर्ख व्यक्तियों द्वारा, कुत्र मतलब कहाँ, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते मतलब दिया जाता है। मूर्ख व्यक्तियों द्वारा कहाँ पर रत्न का नाम दिया जाता है? तो उत्तर था पाषाण खंडेषु, मतलब पत्थरों के टुकड़ों में। तीसरा है, पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसके द्वारा धारण करती है? तो उत्तर है सत्येन। चौथा है, कही संगतिम कुर्वीत। कही मतलब किसके साथ, संगतिम मतलब संगति, कुर्वीत मतलब करना चाहिए। संगति किसके साथ करनी चाहिए? तो उत्तर है सद्भिः, सज्जन व्यक्तियों के साथ। और 5वां प्रश्न है, लोके वशीकृति का। लोक में वशीकरण क्या है? तो अपन ने पढ़ा था कि क्षमा। लोक में वशीकरण क्या है? क्षमा। तो उत्तर होगा क्षमा। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न के निर्माण करने हैं। प्रश्न का निर्माण करते समय हमें किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में याद होने चाहिए। किम, किम मतलब होता है क्या या कौन। इस किम शब्द के रूप अगर हमें तीनों लिंगों में याद हैं, तो हम प्रश्न निर्माण आसानी से कर सकते हैं। और कुछ प्रश्नवाचक अव्यय शब्द भी होते हैं, जिनका याद होना भी जरूरी है। जैसे कुत्र, कुत्र मतलब होता है कहाँ, कदा, कदा मतलब होता है कब। इस प्रकार के कुछ प्रश्नवाचक अव्यय शब्द होते हैं, वो भी आपको याद होने चाहिए। तो प्रश्नवाचक अव्यय शब्द याद होने चाहिए और किम शब्द के तीनों लिंगों में रूप याद होने चाहिए, तो अपन प्रश्नों का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला वाक्य है, सत्येन वाति वायु। सत्य के द्वारा, वाति मतलब बहती है, वायु मतलब हवा। सत्येन वाति वायु। अब अपन को जो शब्द रेखांकित है उसको हटा करके उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। तो सत्येन, सत्येन तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो किम शब्द का तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा केन। तो प्रश्न हो जाएगा केन वाति वायु। और ध्यान रखना है अपन को, प्रश्न जब अपन बना लेते हैं तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। दूसरा है, सद्भिः एव सहासीत। सद्भिः सज्जनों के साथ, एव मतलब ही, सह मतलब साथ, आसीत मतलब बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भिः शब्द को हटा करके उसकी जगह पर अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह रखना है। तो सद्भिः शब्द
तृतीया विभक्ति का बहुवचन है और किम शब्द का तृतीया विभक्ति का बहुवचन होगा कही। तो प्रश्न हो जाएगा कही एव सहासीत और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अगला है वसुंधरा बहुरत्ना भवती। वसुंधरा की जगह पर आ जाएगा का, तो प्रश्न हो जाएगा का बहुरत्ना भवती। वसुंधरा शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन ही है और स्त्रीलिंग का है, तो किम शब्द का स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति का एक वचन होगा का, तो वसुंधरा की जगह पर आ जाएगा का। तो प्रश्न हो जाएगा का बहुरत्ना भवती। अगला है विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। विद्या के संग्रह में संकोच को त्यागने वाला व्यक्ति सुखी होता है। विद्यायाः शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, उसकी जगह पर किम शब्द का षष्ठी विभक्ति का स्त्रीलिंग का एक वचन होगा कस्याः। तो प्रश्न हो जाएगा कस्याः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। और पांचवा है सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत। सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। तो प्रश्न हो जाएगा सद्भिः किम कुर्वीत, मैत्रीं की जगह पर आ जाएगा किम। इस प्रकार से अपन को प्रश्नों का निर्माण करना है। प्रश्न नंबर 5वां, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। अब यहाँ पर ये नहीं कहा है कि एक पद में लिखना है, इसका मतलब ये है कि पूरे वाक्य में लिखना है, उसका जितना उत्तर है वो पूरा लिखना है। तो प्रश्न है कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः। कुत्र मतलब कहाँ, विस्मयः मतलब आश्चर्य, न मतलब नहीं, कर्तव्य मतलब करना चाहिए। कहाँ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो अपन ने पाठ में पढ़ा था कि दान में, तप में, बल में, विज्ञान में, विनय में, नय में, इन सभी चीज़ों में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर, वसुंधरा पर ऐसे बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे रत्न हैं। तो उत्तर हो जाएगा दाने, तपसी, शौर्ये, विज्ञाने, विनये, नये च विस्मयः न कर्तव्यः। यतोहि मतलब क्योंकि, वसुंधरा बहुरत्ना भवति या अस्ति, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्नों वाली होती है। दूसरा प्रश्न है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि कानि। पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो उत्तर है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति, जलम, अन्नम और सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित, ये 3 रत्न हैं। तीसरे नंबर का प्रश्न है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्। त्यक्त मतलब त्यागना, लज्जः मतलब संकोच, संकोच को त्यागना, कुत्र मतलब कहाँ, सुखी भवेत् सुखी होते हैं। कहाँ पर संकोच को त्यागने पर सुखी होते हैं। तो उत्तर है धन धान्य प्रयोगेषु, विद्यायाः संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। मतलब धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में लज्जा को त्यागने से सुखी होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत। मंजूषा में से मतलब बॉक्स में से पदों को चुन करके लिंग के अनुसार लिखने हैं। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, कुछ पद दिए हुए हैं, उनके लिंग पहचानना है और उसके अनुसार लिखना है। पहला शब्द दिया है रत्नानि, फिर दिया है वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वह्नि, रवि, पृथ्वी और संगतिम। इनमें अपन को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग करके लिखना है। पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आएंगे, सुखी, वह्नि, रवि। स्त्रीलिंग में आएंगे वसुंधरा, पृथ्वी, संगतिम। और नपुंसकलिंग में आएंगे रत्नानि, अन्नम और सत्यम। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। कुछ पद दिए हुए हैं, उनमें से अपन को धातु बताना है कि इस पद में कौन कौन सी धातु है। सबसे पहला पद है
करोति। करोति में मूल धातु है क्री, क्री का मतलब होता है करना। पश्य, पश्य में मूल धातु है दृश्य, दृश्य मतलब देखना। भवेत, भवेत में मूल धातु है भू, भू मतलब होता है होना। और तिष्ठति, तिष्ठति में मूल धातु है स्था, स्था मतलब होता है रुकना या फिर बैठना। तो इस प्रकार से आज अपन ने पाठ 1 का अभ्यास कार्य किया। अब अपन अगली कक्षा में अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे।